आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यात्रा मुहूर्त के एक बहुत ही गोपनीय विषय के ऊपर बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे, यात्रा मुहूर्त को निकालने में कई सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि उस दिन क्या नक्षत्र है, क्या तिथि है, क्या वार है, क्या उस वार को उस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, और यदि नहीं करनी चाहिए तो उसका क्या उपाय करके हम यात्रा करें, क्या किन चीज़ों को खाकर हम यात्रा करें। साथ ही कुछ जैसे कि शकुन क्या है, आप जब यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो शुभ शकुन हो रहा है या फिर अशुभ शकुन हो रहा है। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से भी हम यात्रा के शुभाशुभ फल को जान सकते हैं। साथ ही चंद्र शुद्धि, लग्न शुद्धि आदि ऐसे अनेक छोटे छोटे विषय हैं जिसे हमें देखकर यात्रा मुहूर्त को निर्धारित करना चाहिए कि कौन से मुहूर्त में हमें यात्रा करनी चाहिए। लेकिन प्रत्येक चीज़ों का कुछ ना कुछ एक काट होता है। मान लीजिए एक नक्षत्र है जिसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो कुछ ऐसे उपाय हम करते हैं जिसे कर हम यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं विषय के ऊपर आपको बतला रहा हूँ वह बहुत ही गोपनीय विषय है, वैदिक पद्धति है, और हमारे ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तकों ने इसे प्रमाणित किया है और नारद ऋषि ने इस पद्धति को प्रस्तुत किया है। नारद संहिता में इस विषय का वर्णन मिलता है जिसे हम ललाट योग कहते हैं। यह ललाट योग क्या है, इस ललाट योग को किस प्रकार समझे, और बहुत ही विषम योग है यह। इसका कोई भी काट नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, अतः आपको इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी विषयों के ऊपर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि यह हमारा दावा है कि हमारे प्लेलिस्ट में कुछ इस प्रकार के वीडियोस हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त नहीं होंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, ललाट योग एक बहुत ही गोपनीय रहस्यमय योग है जो कि सभी लोगों के मध्य नहीं है, सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ज़्यादा सक्रिय योग है और इसे देखना अति आवश्यक है। जब हम यात्रा करते हैं तो जिस भी समय में हम यात्रा कर रहे हैं उस समय का लग्न चार्ट आपको चाहिए, उस समय की कुंडली आपको चाहिए। जिस शहर में आप हैं, जितने टाइम में, जितने बजे आप यात्रा कर रहे हैं, उस समय का आपको कुंडली बनाना है। और कुंडली बनाना आज के डेट में बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर से आप कुंडली को निर्माण कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज हो गया या फिर आपको हिंदू कैलेंडर हो गया, ये एक एंड्रॉयड का ऐप है जिसके थ्रू आप उस दिन उस समय का कुंडली को निकाल सकते हैं। तो किसी के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस कुंडली को आपको चाहिए और मैं जो यहाँ पर विश्लेषण बतलाऊंगा उन विश्लेषण को आपको देखना है। बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई बड़ा डीप कैलकुलेशन नहीं है, बस कुछ चीज़ों को आपको जानना आवश्यक है। जैसे आपको इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रह का अपना एक दिशा होता है। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी माने गए हैं, उसी प्रकार चंद्रमा वायव्य कोण या फिर नॉर्थ वेस्ट के स्वामी है। उसी प्रकार मंगल ग्रह दक्षिण दिशा अर्थात साउथ के स्वामी है। बुध ग्रह उत्तर दिशा अर्थात नॉर्थ के स्वामी है। गुरु ग्रह ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट के स्वामी है। उसी प्रकार शुक्र ग्रह अग्नेय कोण के स्वामी है, साउथ ईस्ट के स्वामी है। शनि ग्रह पश्चिम दिशा अर्थात वेस्ट के स्वामी है। और राहु और केतु नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट के स्वामी माने गए हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है, जीवित रहने की आशा रखने वाले जातक को इस ललाट योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अतः हम जानते हैं ललाट योग का निर्माण किस प्रकार होता है। जिस भी दिशा में ललाट योग लगता है उसे ललाट दिशा कहते हैं, और यह बहुत ही प्रामाणिक सिद्धांत है जिसे आपको समझना आवश्यक है। जैसा कि मैंने बतलाया कि प्रत्येक ग्रहों का अपना एक दिशा होता है, उसी प्रकार आपके कुंडली में भी प्रत्येक भाव कोई ना कोई दिशा है। आपका फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब आप जन्म ले रहे थे उस समय पूर्वी क्षितिज में अर्थात कि आपके ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी राशि उदित हो रही थी, वही राशि आपके लग्न की राशि होती है। तो
यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, इससे जस्ट अपोजिट वेस्ट हो जाता है। आपका चतुर्थ भाव नॉर्थ डायरेक्शन होता है और आपका 10th हाउस साउथ डायरेक्शन होता है। इसी आधार पर हम उप दिशाओं को भी निकाल लेंगे, जैसे कि आपका सेकंड हाउस और थर्ड हाउस नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, अर्थात कि ईशान कोण हो जाएगा, जो कि सबसे शुभ कोण माना गया है। उसी प्रकार आपकी कुंडली का पंचम भाव और छठा भाव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, अर्थात कि आपका वायव्य कोण माना गया है। उसी प्रकार कुंडली का 8th हाउस और 9th हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, जो कि नैऋत्य कोण है। और आपकी कुंडली का 11th हाउस और 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जो कि आग्नेय कोण है। तो दोस्तों यह 8 दिशाएं यहां पर आपके लग्न चार्ट में मैंने बतलाया है, इसे आपको नोट कर लेना है। और प्रत्येक ग्रह का कौन सी दिशा होती है इसे भी आपको नोट कर लेना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। टेक्निक यह है कि जिस भी समय आप यात्रा कर रहे हैं उस समय की कुंडली आपको लेनी है और जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं उसे आपको अच्छे से निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली से आपको ट्रैवल करना है चेन्नई की ओर। आपको मान लीजिए कन्याकुमारी जाना है, तो वो बिल्कुल दिल्ली से साउथ डायरेक्शन हो जाता है। तो आपको अपने साउथ डायरेक्शन को देखना है, अर्थात 10th हाउस को देखना है। जो लग्न कुंडली आपने यात्रा की बनाई है उसमें आपके 10th हाउस में यदि उसी दिशा के स्वामी स्थित है तो उस दिशा में ललाट योग लगता है, अर्थात कि आपके 10th हाउस में यदि मंगल है और आपको साउथ डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना है तो साउथ डायरेक्शन में ललाट योग लगा हुआ है और उस समय आपको साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ट्रैवल करने से क्या होता है? ट्रैवल करने से शास्त्रों का यह मत है कि जाने वाला व्यक्ति, जो यात्री है, जो यात्रा कर रहा है, वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। अनेक कारण हो सकते हैं क्यों दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मे बी आप वहां पर ही शिफ्ट कर जाएं, या फिर आप किसी बंधन में फंस जाएं, आप गुमशुदा हो जाएं, आप का कोई खोज खबर ना प्राप्त हो सके, या फिर आपकी मृत्यु हो जाए। तो इन कारणों से जातक लौट कर नहीं आएगा। और शास्त्रों में तो यह साफ वर्णित है कि जीवित रहने वाले जातक, ऐसे जो इच्छा रखते हैं कि आपको जीवित रहना है, ऐसे यात्री को ललाट की दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सिंपल सा टेक्निक है, मैं इसे सरल भाषा में समझाऊंगा। आपके जो यात्रा का लग्न कुंडली है उसे आपको लेना है, जिस दिशा में आपको यात्रा करना है उस दिशा को देखना है उस लग्न कुंडली में। यदि उस लग्न कुंडली में उसी दिशा के स्वामी स्थित हैं तो आपको उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आप टाइम को बढ़ा दें, क्योंकि 2.5 घंटे का एक लग्न होता है, 2.5 घंटे में पुनः लग्न चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही लग्न चेंज होगा तो मंगल यहाँ से डिस्प्लेस होके कहीं और चले जाएंगे और फिर आप यात्रा कर सकते हैं। तो बस समय का चेंजेस आपको करके उस दिशा में आप यात्रा करने के लिए उपाय को कर सकते हैं, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। मान लीजिए उस दिशा में ललाट योग लग गया तो फिर आपको उस दिशा में यात्रा नहीं ही करनी है। यदि आप करेंगे तो जो शास्त्रों का मत है वो मैंने आपको बतलाया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपको पुणे जाना है या फिर मुंबई जाना है, तो दिल्ली से पुणे मुंबई थोड़ा सा डायगोनल होते हुए आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी कुंडली में आपका नैऋत्य कोण होता है, आपका 8th हाउस और 9th हाउस होता है। अब 8th हाउस और 9th हाउस के जो दिशा के स्वामी ग्रह हैं वह राहु ग्रह है, अर्थात कि जब भी राहु ग्रह आपके अष्टम भाव और नवम भाव में रहते हैं तो वह दिग्बली कहलाते हैं, अर्थात दिशा का बल उनको प्राप्त होता है। तो आपको अपने यात्रा की कुंडली लेनी है। जिस समय आप यात्रा करने जा रहे हैं, जिस समय आप घर से निकलेंगे उस समय की कुंडली आपको लेनी है और उस कुंडली में आपको देखना है कि आपके अष्टम भाव या फिर नवम भाव में राहु स्थित तो नहीं है। यदि राहु स्थित है तो आपको पुणे या फिर मुंबई की जो यात्रा है उसको उस समय पेंडिंग करके या फिर छोड़ के किसी और दिन जाएं, या फिर कुछ देर बाद जब कुंडली चेंज हो जाए, जब लग्न आपका चेंज हो जाए, तब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ललाट योग को समझना है। जिस भी दिशा में ललाट योग लगता है उसे ललाट दिशा कहते हैं।
एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जो कि मेरे सामने हुआ है, अर्थात कि मैं उसका गवाही हूँ। हमारे एक परिचित हैं, वह हमारे ही शहर से उज्जैन की ओर ट्रैवल करते हैं महाकाल जी का दर्शन करने। अब महाकाल के प्रदेश में वह पहुंच जाते हैं और महाकालेश्वर का दर्शन करने वो पहुंचते हैं। महाकालेश्वर के द्वार में पहुंचते ही अचानक से सहसा ही उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। बहुत ही अच्छी बात है यदि आपकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थान में होती है, लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति वहां पर अपनी मृत्यु को प्राप्त करने नहीं गया था, वह तो महाकाल जी का दर्शन करने गया था। लेकिन जब हमने उनकी कुंडली देखी, जब हमने उनका यात्रा का मुहूर्त देखा, तो उस मुहूर्त में उसी दिशा में ललाट योग बना हुआ था और इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जातक जाता है लेकिन लौट कर नहीं आता, उसकी कोई खबर प्राप्त नहीं होती घर वालों को, और कई बार तो जातक घर से भाग जाते हैं और लौट कर कभी नहीं आते, उनका कोई खबर प्राप्त नहीं होता। कई बार जातक किसी काम के लिए जाते हैं बाहर और फिर वो बाहर ही रह जाते हैं। कई बार जातक किसी बंधन में फंस जाते हैं, उनका मुक्ति नहीं हो पाता है। तो यह सब कारण ललाट योग से भी पता चलता है। अवश्य ही उनकी कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही होंगी, ऐसा योग होगा, तभी यह फलित होता है। लेकिन यदि ललाट योग भी बन जाए तो आप एक पॉइंट और ऐड करते हैं उस चीज को होने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बृहस्पति ग्रह आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके ईशान कोण के स्वामी होते हैं। तो जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, इस चीज को आपको क्लियर करना है, आपको इंडिया के डायरेक्शन से नहीं देखना है। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं उस शहर से जाने वाले शहर का दिशा देखना है। मान लीजिए आप रांची में रहते हैं, जो कि झारखंड की कैपिटल है, और रांची से आपको ओडिशा की ओर ट्रैवल करना है। तो ओडिशा रांची से जिस डायरेक्शन में पड़ेगा उस डायरेक्शन को आपको लेना है, ना ही इंडिया के मैप में जिस डायरेक्शन में है ओडिशा उसे आपको लेना है। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर से अपनी दिशा को लें और फिर ललाट योग का विश्लेषण करें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तथा समझ में आया होगा और आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धक सिद्ध हो, ऐसी हम आशा करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको बहुत ही अधिक लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं और ज्योतिष शास्त्र के जो वैदिक पद्धति है उसे यह वीडियो उजागर करता है। यहाँ पर मैंने जो ललाट योग का वर्णन किया है यह नारद संहिता जैसे ग्रंथ में प्राप्त होता है। नारद मुनि ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तकों में एक प्रवर्तक है। यह जो 18 प्रवर्तक हैं यह साक्षात ईश्वरीय कृपा से जन्मे हुए होते हैं और जो पहले प्रवर्तक हैं वो तो स्वयं ब्रह्मा है, दूसरे प्रवर्तक सूर्य नारायण माने गए हैं। उसी प्रकार 7वें या 8वें प्रवर्तक नारद मुनि हैं और नारद मुनि ने अपने इस ज्ञान को अपने ग्रंथ में दिया है जिसे ललाट योग कहते हैं। और इस ललाट योग का आपको विश्लेषण अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह वास्तव में फलित होता है। बहुत ही ऑथेंटिक विषय है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।